हम लोग अपना विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सहसंयोजी बंध के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले जो सेशन करा था उसमें हमने देखा था सहसंयोजी बंध कैसे होते हैं, और हमने ये भी समझा था कि वो कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। कैसे बोलते हैं उनको? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे ये संयोजी बंध हमारे बनते हैं, और इसमें मेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं वो लोग? शेयरिंग, है ना। हाँ, वो सह मतलब वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये हम लोग सीख चुके हैं। और हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल देखा था, है ना, और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखा था। इस प्रकार से हमने देखा था। तो वो एलिमेंट अपने साथ ही मिल रहे हैं, वो किसी और एलिमेंट के साथ नहीं मिल रहे हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कैसे वो दूसरे और एलिमेंट्स के साथ मिलके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा काफी लंबा एक चैप्टर है, लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। तो ये पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हम वाटर मॉलिक्यूल का ले रहे हैं। पानी, जल कैसे बनता है। तो इसमें जो अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा पानी, जल का, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि 2 H एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं। तो ये जो हमारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये जो हमारे इस टाइप से जब 2 एलिमेंट्स आपस में मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। वो किस प्रकार का शेयरिंग हो रहा है, वो हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जो उनका एक इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, उससे हमें पता चलता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ले रहे हैं, या आपस में साझा कर रहे हैं। तो जो हमारा ये है H2O, तो इसमें हम जानते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8। तो इसका विन्यास कैसे लिखेंगे? 2 और 6। ठीक है। अच्छा, और इसमें आपका यह सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 6। ठीक है, क्योंकि ये आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 रहेगा। और जो अगर हम कहें उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने नंबर कितना रहेगा? 1। क्लियर हुआ? तो अब आपको क्लियर हो गया, आइडिया लगाना। अगर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना पूरा विन्यास कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर एक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए वो 2 हाइड्रोजन के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिससे उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम देखते हैं ये कैसे हमारा होता है। अब ये इस टाइप से देखें कैसे हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ये देखें 2 4 5 6 ऑक्सीजन का आ गया, हाइड्रोजन का 1 1। अब क्या हुआ? ये जो एक ही था वो एक हाइड्रोजन के साथ मिला तो हाइड्रोजन के 2 हो गए कंप्लीट, जो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। और एक और हाइड्रोजन ने एक और जो ऑक्सीजन का जो एक और इलेक्ट्रॉन था उसके साथ पेयर कर लिया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन का अगर हम ऑक्टेट देखें तो 2 4 6 8 कंप्लीट हो गए इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का देखिए 1 2, इस हाइड्रोजन का देखें 1 2। तो ऐसे जब ये इस टाइप से मिले तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी हो गया। इन लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ना तो पूरे दिए ना किसी से लिए, आपस में एक साझा कर लिया, आपस में एक कॉम्बिनेशन कर लिया, और इस प्रकार
जो ऐसे एक कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने बना लिया। अब बताइए इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल या ट्रिपल? देखिए बिल्कुल ठीक सोच रहे, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे चलते, एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मेन फिर वही है, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है वो 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। और अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो है 6, इसको जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो 2 और 4। ठीक है। अब और इसका वही सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। पर अब हम ऑक्सीजन की देखते हैं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या आ गई? 8। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे 2 और 6, तो इसमें कितने हो गए हमारे? इसमें हमारे कितने हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मीन अब इसमें कि इसका क्या अर्थ हुआ? सोचिए, इसको तो 4, कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने का ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे। अब ये हमारा, देखिए इसको कई टाइप से आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने। यहाँ पे पिक्चर पे ध्यान दीजिए, ये हमने ऑक्सीजन का लिखा 2 4 6, और कार्बन के ये आ गए 4, और ऑक्सीजन के ये आ गए। अब क्या है ये देखिए, अब इस टाइप से उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 उसने एक ऑक्सीजन के साथ और 2 एक ऑक्सीजन के साथ इस टाइप से आपस में पेयरिंग करी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के कंप्लीट हो गए, और ऑक्सीजन के भी हम देख रहे 8 कंप्लीट हो गए। तो ऐसे इन्होंने आपस में साझा करके अपना एक मॉलिक्यूल एक अपना बना लिया, और इस टाइप से CO2 बना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो बॉन्ड कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है। अब ये हमने डॉट से समझाया है, कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की हेल्प से बताया है। आप चाहें तो इसको शेल में भी हम इस टाइप से करके दिखाते हैं। तो कभी आपसे डॉट का पूछा जाता है, कभी होता है कि उनको शेल्स में करके दिखाएं। तो शेल्स में हम जैसे अपना लिख करते हैं, तो यहाँ हमने ये ऑक्सीजन का इस टाइप से हमने विन्यास दिखाया, कार्बन का ऐसे दिखाया, ऑक्सीजन का ऐसे। अब इसमें अलग अलग तरीका होता है कि आप डिफरेंट कलर के पेन से आप ऑक्सीजन कार्बन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या आप जैसे इसमें हमने पिक्चर में दिखा रहे हैं कि इसमें हमने क्रॉस और डॉट से दिखाया। क्रॉस दिखा रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, और डॉट जो दिखा रहा है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको जहां जहां पॉसिबल है मैं आपको दोनों तरीके के मेथड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे आप दोनों टाइप से लिखकर प्रैक्टिस करें। एक बात है, देखने में समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज अपने हाथ से भी ये जो डायग्राम से हमने आपको दिखा रहे हैं, ऐसे आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यू शुड प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो थोड़ा अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो कहीं हमारा कंफ्यूज होने का चांसेस होते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से ऐसे प्रैक्टिस बना के आप देख बताएं कैसे ये आपस में ये विन्यास करते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया हो गया NH3। ठीक है, तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन के 3 एटम, अमोनिया का 1 एटम। अब हम हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हम जानते हैं 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसकी भी संख्या 1 होगी। अब हम अमोनिया पर सॉरी नाइट्रोजन पर आते हैं। नाइट्रोजन का क्या है परमाणु संख्या 7। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 2 और 5। क्लियर हुआ?
अब 5 है तो इसका मतलब है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए की संख्या 5। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। इसको 3 चाहिए तो 3 हाइड्रोजन एटम, तो एक एक हाइड्रोजन एटम आपस में आ जाएगा और इस टाइप से वो अपना एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो मैं चाहती हूँ, आपको बहुत मैंने एग्जांपल्स दिखाए, आप इसके बाद अभी आप इसी समय अपना वीडियो ये पॉज करिए और NH3 का आप खुद डॉट क्रॉस बना के आप इस आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉम्बिनेशन बना के देखिए। आप बना सकते हैं क्या? पॉज करिए और बना के देखिए। अब जो आपने बनाया है उसको आप चेक करें क्या आपने इसी प्रकार बनाया था। तो यहाँ पे देखें, ये हमने नाइट्रोजन का दिखाया, ये हाइड्रोजन का दिखाया और इस प्रकार यहाँ पे नाइट्रोजन जो हमने 5 करे थे और उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करके उसका एक एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से शेयर हो गया। ये हमने आपको शेल्स के हेल्प से दिखाया। ये वही जो हम डॉट डायग्राम कहते हैं वो आ गया आपका। और ये इसका एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे है, इसका मतलब इसका भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपका कहीं कुछ मिस्टेक हुई है तो फिर से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज और क्लियर होती जाएगी। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, CH4। तो बस कार्बन का हमारे पास परमाणु संख्या 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, हमारी जो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 4, और हाइड्रोजन का 1 हम जानते हैं। बस अब आप सोचिए CH4 का कैसे बनेगा, सोचिए जरा, फिर से पॉज करिए, बना के देखिए क्या सोचते हैं कैसे बनेगा। चलिए आपने बनाया होगा, चलिए अब हम चेक करते हैं। ये देखिए, तो कार्ब एक एक है और कार्बन के 4 प्रेजेंट है, बहुत सिंपल है ये। एक एक हाइड्रोजन मिलता चला गया और इस टाइप से CH4 बन गया। तो कार्बन में कितने थे 4, तो हमने 4 डॉट्स लगा दिया और एक एक उनके साथ हाइड्रोजन का फिक्स कर दिया। तो एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं, मीथेन CH4। क्लियर हुआ। इसके बाद हम इथेन का देखते हैं। ये आ गया C2H6। तो इसमें जो हमारी, इसका मतलब है कार्बन के हमारे पास कितने 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6 हैं। तो आप हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास ऐसे कोई भी विन्यास, कोई भी ऐसा बनाने के लिए आए, तो ये जो मैं आपको बार बार एक चीज दिखा रही हूँ, तो ये इसीलिए आपको इतनी प्रैक्टिस दे रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि पहले आप उनकी परमाणु संख्या लिखें, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, उसके बाद सोचे संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या है, और जब आप दोनों जो आपके पास एलिमेंट्स दे रखे हैं उनका जब आप लिख लें, तब आप सोचें कि हम कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपके सामने ये सब एक प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं, जैसे आपको समझ में आए, और हर जगह देखें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस आता है और हम उससे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन के 2 परमाणु जो होते हैं वो आपस में एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। आई बात समझ में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ एक एक अटैच होता गया। तो इस प्रकार हमारा C2, और यहाँ पे हम देख रहे हैं H हमारे 6 आ गए और ऐसे बन गया हमारा C2H6। तो जब भी ऐसा हो तो पहले आप जरूर कोशिश करें और दिमाग चलाएं कि कैसे ये हम आपस में इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, पक्का है 1-2 बार जरूर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं कुछ मिस्टेक कर दें, लेकिन उसके बाद मैं कहती हूँ आई एम वेरी श्योर कि आप ये बनाएंगे, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस जो आपको हम बता रहे हैं कि पूरा पहले जो हम पहला जो एक स्टेप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, वो जरूर करिएगा, आपका जल्दी से होता चला जाएगा। इसके बाद हम एथिलीन का देखते हैं, वो आ गया C2H4।
तो इसमें हम कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 इसका हमने कर दिया, वही इलेक्ट्रॉन है जो संयोजी संख्या है वो 4 है, और हाइड्रोजन का 1-1। तो ये आपका बना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के साथ नॉर्मल जैसे हम 1-1 इलेक्ट्रॉन करते हैं तब। तो इसलिए देखिए C और C के बीच में हमने डबल बॉन्ड दिखाया, और C और H के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार हमने एथिलीन का अब इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे उसका बॉन्डिंग का दिखाया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल्स लिए, और वो हमने देखा कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट से या एटॉमिक जो शेल बना के इससे, और ये पता चला कैसे ये इनके बीच में एक साझा एक संयोजी हमारा एक बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और ये भी देखा कैसे सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो ये चीज आज हम लोगों ने ये प्रैक्टिस करके करी है। तो आपके सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं, वो सारा लिस्ट डाउन करें और बार बार इनको बनाने की कोशिश करें, और उसका किस टाइप के बनकर आएगा वो सब आपके सामने चेक करें, और इस चीज को पक्का करें। अगले सेशन के लिए ये रिवाइज करने के बाद अगले सेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मिलते हैं फिर से। बाय।